सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। एसआई का इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सम ऑफ रुपीज 2100 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। दो इंस्टॉलमेंट देनी है, इतना तो उधार लिया है, और दो इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे। देखो, हमें 10% का इंटरेस्ट है, इतना पता है। हमने बोरो कितना किया है, 2100, ये पता है। और इंस्टॉलमेंट कितनी जानी है, दो इंस्टॉलमेंट जानी है, इतना हम समझ गए। ठीक है, देखो 10% को लिखते क्या है, 1/10, है ना। 10% कितना होता है, 1/10। अब देखो, इसका मतलब होता है ये अगर प्रिंसिपल है तो ये उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखो, पहला साल है। पहले साल में अगर प्रिंसिपल इतना था 10, तो अमाउंट कितना हो गया होगा, इंटरेस्ट मिलाकर 11 हो गया होगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरे साल आया, दूसरे साल हम क्या करेंगे, दूसरे साल इसका स्क्वायर करेंगे, प्रिंसिपल का स्क्वायर, ये 100 कर देंगे, और इसी का 121 कर देंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो ये जो हमारी चल रही है ना, ये हमारी इंस्टॉलमेंट चल रही है। तो हमें क्या बोला है, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। ये 121 है, 11 को 121 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रेशो क्या बन जाएगा, देखो, अब इस रेशो को ऐसे उतार देते हैं। 11 10 जा 111, ये तो 100 ही है नीचे, ये ऊपर वाला 121 बन जाएगा, और ये 121 ही है। तो ये तो पहली इंस्टॉलमेंट थी, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट थी। अब जब हम इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 210, और ये हो जाएगा 242। देखो, ये टोटल उसने पे कर दिया है, और ये उसने उधार लिया था। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है। और कितने कितने में, देखो, ए पहले 121 दिया था, फिर अगले साल भी 121 दिया था। ये इंस्टॉलमेंट चली थी। तो हमें बोला है कि सम 2100 तो उधार लिया है। देखो, तो ये रेशो में तो 210 है हमारा, 210 रेशो के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल कितना है, 2100। तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 आ जाएगा। 2100 को 210 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितने की थी, एक इंस्टॉलमेंट ये थी, एक इंस्टॉलमेंट ये थी। तो इंस्टॉलमेंट का प्राइस निकालना है हमें। तो 121 की वैल्यू में निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक 121 मल्टीप्लाई करके गए, यहाँ से यहाँ तक भी 121 मल्टीप्लाई करके जाएंगे, तो 1210 इंस्टॉलमेंट का प्राइस आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो, इसमें क्या कह रहा है, अब हम डायरेक्ट करेंगे। 4% कितना होता है, देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 2500 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। वही है क्वेश्चन। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, 4% इंटरेस्ट है। तो 4% कितना होता है, 4/100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/25। तो इसका मतलब पहले साल 25 से 26 हुआ, ओ 26, सॉरी, हाँ, 26 हुआ। और दूसरे साल इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 625 होता है, 25 का स्क्वायर। 26 का कितना होता है, 676 होता है ना। अब ये तो इंस्टॉलमेंट है। देखो, ये जो रुक जाओ, ये देखो, ये तो इंस्टॉलमेंट चल रही है। इंस्टॉलमेंट तो दोनों इक्वल है, तो 26 को 676 बनाने के लिए 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस रेशो में। तो अब ये रेशो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 इंटू 25 कितना होता है, 650। और 26 इंटू 26 तो क्या होता है, 676। इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1275 आ जाएगा। इधर इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो, हमें इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लो। 6 और 6 12, 1 7 और 14 15, 1 6 और 6 12 13, 1352। ये प्रिंसिपल है हमारा, और ये है हमारा अमाउंट। लेकिन अमाउंट है, उसने ये एक इंस्टॉलमेंट दी और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट दी। इंस्टॉलमेंट का प्राइस तो ये है। ठीक है, अब हमसे बोला है कि 2550 तो इसका उधार लिया था। तो प्रिंसिपल कितना उधार लिया उसने, 1275, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 25500। तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 20 आ जाएगा, है ना। हाँ, तो हमें निकालना क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट कितने की, एक दोनों दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर है ना, तो एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस निकाल दो, 676। यहाँ से 676 मल्टीप्लाई करके गए, इंटू 676, इधर भी मल्टीप्लाई करके जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 15, 1 2 6 जा 12, 13। बस, ये होगी एक इंस्टॉलमेंट, है ना। 676 की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो ये थी उसकी इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट इतने की होगी। अब चलते हैं आगे।
देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 4500 इज टू बी पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, द इंटरेस्ट रेट इज, देखो 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो 20% था तो 20% कितना होता है 1/5, तो पहले साल 1/5 था तो 5 का 6 हो गया होगा, ये प्रिंसिपल रहा होगा, ये इंटरेस्ट है ना। तो पहले प्रिंसिपल इतना था तो प्रिंसिपल वो अमाउंट कितना हो गया होगा 6, 5 + 1 6, इंटरेस्ट के साथ जोड़ के 6 हो गया होगा। अब दूसरे साल कितना होगा, इसका स्क्वायर करते हैं 25, और ये कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, इसका स्क्वायर। अब तीसरे साल क्या होगा 5 का क्यूब, ये तीसरे साल है ना तो थर्ड ईयर में क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। देखो ये हमारी इंस्टॉलमेंट चल रही है, ये वाली, ये तीनों, तो ये तीनों को बराबर करना है, तो 36 को 216 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को 216 बनाने के लिए 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों 216 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन हमने इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 36 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 36 × 5 कितना होता है 180, 6 × 25 कितना होता है 150, इधर तो 216 ही आएगा दोनों में, है ना, 216 ही आएगा। देखो ये ईच इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है जो बराबर है, ये प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा 5 8 8 9 10 15, 1 1 2 3 4 455, ठीक है। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 648, जोड़ के इतना आ जाएगा। हमें बोला क्या है, हमें बोला है 4500 उधार लिया था, तो हमने प्रिंसिपल हमारा ये है और अमाउंट हमारा ये हो गया है, लेकिन उस अमाउंट को हमने कैसे पे किया है 3 इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 216 ही आएगा ना, एक 216 की थी, दूसरी भी इतनी, तीसरी भी इतनी, तो हम क्या क्लिक करेंगे, देखो हम निकालेंगे 455, जो रेशो में निकला हमारा उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, हमने इतना उधार लिया था 45500, 1 की वैल्यू आ जाएगी 100 आ जाएगी, तो एक इंस्टॉलमेंट का प्राइस कितना है 216, तो रेशो में 216 तक इंटू 216 करके से गए, इधर भी 216 मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो 21600, इतनी एक इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक। अब चलते हैं आगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में अ मैन बोरोड सम मनी, हमें अब अमाउंट नहीं दिया है कितना बोरो किया है, एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3025, देखो एक इंस्टॉलमेंट इतनी की है, उसने ये बोल दिया इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, हम वही करेंगे, देखो 10% होता कितना है 10% होता है ना 10/100, जिसको हम लिखते हैं 1/10, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, पहले साल 10 से 11 हो गया होगा अमाउंट, 10 प्रिंसिपल रहा होगा तो इंटरेस्ट इतना था, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके 11 हो गया होगा, फिर दूसरे साल इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारी इंस्टॉलमेंट जो ये वाली होती है ये बराबर करनी है हमें, तो 11 को 121 बना के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर 11 से मल्टीप्लाई किया तो उसके सामने वाला रेशो भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका रेशो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, और ये तो 121 ही हो जाएगा, है ना। अब इसको सम करेंगे अगर हम, तो सम बोरोड निकालना है ना, तो 210, और ये कितना होगा 242, ये प्रिंसिपल हमने बोरो किया था, इंस्टॉलमेंट ये दो थी, और अमाउंट कितना हो गया ये हो गया। हमें बोला क्या है, हमें बोला है 3025 की एक इंस्टॉलमेंट है, हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की है रेशो के हिसाब से 1 to 1 की, तो 1 to 1 दिया है आपकी, तो हमें कुछ भी दे सकते हैं, इससे हम सारी चीज अमाउंट दे देंगे तो इसको बराबर रख लेंगे, है ना। प्रिंसिपल दिया है तो हम पहले इसको बराबर रख लेते हैं, अब सिंपल वो सॉरी इंस्टॉलमेंट का प्राइस दिया है तो हम इसको बराबर रखेंगे, 1 to 1 किसके बराबर है 3025 के, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखो कैसे निकालेंगे, 3025 को 1 to 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे करके देख लो, 1 to 1 11 11 जा 11 2 जा 22, 8 बजा 82, 11 7 जा 77, 11 5 जा 55, 11 था ना 11 1 जा 11 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25, 121 से 3025 को डिवाइड करने पे 25 आ गया, 1 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है सम बोरोड कितना था इतना, तो 210 की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इधर इंटू 210, 1 से इधर 210 की मल्टीप्लाई करके गए, इधर भी करके जाए 25 0 0, 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2, 25 2 जा 50 51 52, तो कितना बोरो किया था 5250। तो बस इस टॉपिक में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक सीखने के लिए और शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशन 04 को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।